हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का लक्ष्य एकेडमी मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 का गणित निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे, जो कि निर्देशांक ज्यामिति जो है वो क्लास 8th में भी था। और कुछ बच्चे जो है कहते हैं कि सर हम 8वीं में नहीं पढ़े हैं। हो सकता है उनके स्कूल में न पढ़ाया गया हो सकता है पढ़ाया गया हो, उनको अच्छे से आ नहीं रहा हो। तो इसलिए आज हम जो है निर्देशांक ज्यामिति का परिचय पढ़ेंगे। पहले परिचय हो जाए कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है, या निर्देशांक ज्यामिति कहते किसको हैं, क्या चीज होता है। तो देखिए क्या है, निर्देशांक ज्यामिति जो होता है एक समतल को जो है एक समतल जैसे होता है और उस पे दो लंबवत रेखाएं होती हैं। मतलब क्या है कि एक समतल कोई है, जैसे मान लीजिए यही आपका व्हाइट बोर्ड जो है समतल है, तो इस पर दो रेखाएं, एक जो है इस प्रकार से है और ये है। ये दोनों रेखाएं क्या करते हैं, एक दूसरे को लंबवत किसी जीरो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इस लंबवत रेखा जो दोनों होती है, इसका ये जो क्षैतिज होता है, इस क्षैतिज रेखा को यक्स डैश कहते हैं, यानी कि यक्स अक्ष कहते हैं। ऊर्ध्वाधर जो रेखा होती है उसको वाई डैश कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके द्वारा जो एक ये जो है समतल पर आकृति प्राप्त होती है, यही क्या होती है, ज्यामिति होती है। तो ज्यामिति में क्या होता है, ज्यामिति मतलब कार्तीय तल होती है, ज्यामिति नहीं कार्तीय तल होता है। अब देखिए निर्देशांक ज्यामिति मतलब जैसे निर्देशांक एक शब्द मिला है, निर्देशांक होता क्या है या निर्देशांक कहते किसे हैं। आप जानते होंगे निर्देश देना, यानी कि निर्देश मतलब देना। जैसे कोई बिंदु है वो एक निर्देश देता है कि हम x अक्ष पर कितना चले, जैसे 2,4 है मान लीजिए। तो ये क्या होता है, ये बताएगा कि x अक्ष पर चलना है और ये बताएगा कि हमें y अक्ष पर चलना है। तो x अक्ष पर ये बता रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि 2 मात्रक या 2 वर्ग चलना है और y अक्ष पर 4 वर्ग चलना है। तो ये क्या होता है, ये दिशा को बताते हैं, इसलिए इसका नाम जो होता है निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा है। अब देखिए एक है कर्मित युग्म। कर्मित युग्म में क्या होता है, जैसे कोई भी अवयव दिया हो, मतलब x अक्ष और y अक्ष पे जो चली गई दूरी होती है उसके द्वारा जो कर्मित क्रम से प्राप्त होता है, यानी कि x अक्ष को पहले रखते हैं और y अक्ष को बाद में रखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो कर्मित युग्म कहलाता है। अब देखिए जैसे x अक्ष पे चली गई दूरी 2 है और y अक्ष पे चली गई दूरी 5 है, तो इसके कर्मित युग्म 2,5 होंगे, न कि 5,2 होंगे। 5,2 नहीं होंगे, 2,5 ही होंगे। अब देखिए इसमें समझना क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब ये x अक्ष और y अक्ष दोनों काटते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, तो इसका जो प्रतिच्छेदन बिंदु ये मिलता है, इसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। कहने का मतलब ये वो बिंदु क्या है, मूल बिंदु है। अब देखिए मूल बिंदु के इधर आप जब चलेंगे तो आपको प्लस मिलेगा। क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा, यानी कि धनात्मक मिलेगा। ऊपर की तरफ जब आप जाएंगे तो आपको प्लस मिलेगा, लेकिन जब आप नीचे की तरफ चलते हैं तब आपको यहाँ पर माइनस मिलता चला जाता है, और जब आप इधर बाईं तरफ जाएंगे तब भी आपको ये माइनस ही मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या होता है कि इसके दिशा हो गए कि ये धनात्मक दिशा है और ये ऋणात्मक, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक। तो जब ये दोनों x अक्ष और y अक्ष जब दोनों क्या करते हैं, काटते हैं लंबवत, तो इनके द्वारा जो भाग प्राप्त होता है उस प्रत्येक भाग को कहते हैं चतुर्थांश। मतलब जो प्रत्येक भाग प्राप्त होगा, जैसे 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, तो ये सभी क्या हैं, चतुर्थांश होते हैं। तो ये प्रथम चतुर्थांश है। क्या है, प्रथम चतुर्थांश। और ये क्या है, ये जो है
द्वितीय चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश। अब ये द्वितीय चतुर्थांश हो गया, ये क्या है? तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। और ये लास्ट जो बचा है ये है चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, ये चतुर्थांश हो गए। तो इसमें प्रथम चतुर्थांश में सबसे पहले देखिए क्या लिखा जाता है कि सबसे पहले x अक्ष पे चली गई दूरी लिखी जाती है। मतलब क्या होता है कि ये धनात्मक है और ये क्या है? धनात्मक है। तो कहने का मतलब यहां जो है दोनों क्या है? धनात्मक है। एक बात और समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि एक है x अक्ष, x अक्ष पर चली गई दूरी, इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं भुज। क्या कहते हैं? भुज। और फिर y अक्ष पे चली गई दूरी, y अक्ष पर चली गई दूरी, पर चली गई दूरी, ये क्या है? ये कोटि होता है। क्या होता है? कोटि होता है। और किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? बिंदु के निर्देशांक देखिए, किसी भी बिंदु के निर्देशांक ये क्या होगा? ये होगा भुज कामा कोटि हो जाएगा, भुज कामा कोटि हो जाएगा। मतलब किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? भुज कामा कोटि होंगे। ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन इसी में और है कि जब आप किसी बिंदु का निर्धारण करते हैं तो उसके द्वारा जो क्षैतिज रेखा खींची जाती है उसको x अक्ष कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा खींची जाती है y अक्ष कहते हैं। ये भी क्या है? ये भी जो है क्या कहते हैं? ये भी आपका क्वेश्चन ही बनता है। ये भी क्या है? आपके प्रश्नावली में क्वेश्चन है। तो अब देखिए ये भुज और कोटि कंफर्म हुआ। अब इस भुज और कोटि के द्वारा क्या होगा? x अक्ष पे चली गई दूरी यह क्या है? धनात्मक है। y अक्ष पे भी चली गई दूरी क्या है? धनात्मक है। अब देखिए इसमें x अक्ष पे चली गई दूरी ऋणात्मक है और y अक्ष पे चली गई दूरी धनात्मक है। इसमें क्या है? x अक्ष पे चली गई दूरी ऋणात्मक है और y अक्ष पे चली गई दूरी क्या है? ऋणात्मक है। तो ये जो है चिन्ह आपको प्राप्त हुआ कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक कब, कहां, कैसे, किस स्थिति में होंगे। यहां देखिए जैसे मान लीजिए कि 1,2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 1,2 मान लीजिए कोई बिंदु है। तो इसमें क्या है कि ये किस चतुर्थांश में है? मतलब हमको चतुर्थांश दिखाना है, बताना है। तो हम क्या करेंगे? इसमें देखिए पहले धनात्मक लगा है, इसमें भी धनात्मक, तो दोनों धन कहां है? प्रथम में है। तो ये कहां होगा? प्रथम चतुर्थांश में। कहां है? प्रथम चतुर्थांश। ये बिंदु कहां है? प्रथम चतुर्थांश में है। दूसरा देखिए ये -1,2 है, ये कहां है? ये किस चतुर्थांश में? पहले माइनस है फिर प्लस है, पहले माइनस है फिर प्लस है, माइनस प्लस कहां है? द्वितीय में। तो ये है द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में है। फिर देखिए ये क्या है? अगला 0,1 है। ये 0,1 है कहां? 0 मतलब x अक्ष पे 0 चल रहे हैं और y अक्ष पर क्या चल रहे हैं? +1 चल रहे हैं। मतलब y अक्ष पर धनात्मक दिशा में है। क्या कहां है ये? y अक्ष पर धनात्मक दिशा में, धनात्मक दिशा में। कहने का मतलब क्या है कि ये बिंदु के निर्धारण, आप बिंदु को कैसे जानेंगे कि कौन सा बिंदु कहां है? उसके लिए एकदम सिंपल सी बात है, उसके लिए कुछ करना नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले चिन्ह को देखेंगे। क्या देखेंगे? चिन्ह को देखेंगे। चिन्ह हमारा कैसे है? अगर दोनों धनात्मक है भुज और कोटि तो प्रथम में होगा, भुज ऋणात्मक है
कोटि धनात्मक है तो द्वितीय में होगा, और दोनों ऋणात्मक है तो तृतीय में होगा। और चतुर्थ के लिए क्या, देखिए चतुर्थ के लिए क्या बनेगा, एक लास्ट छोड़े थे कि चतुर्थ क्या बनेगा। देखिए इसमें भी सेम होगा कि जैसे धनात्मक है आपका पहले x अक्ष लिखा जाता है, तो x अक्ष धनात्मक है और y अक्ष क्या है, ऋणात्मक है। मतलब अगर धन और ऋण है, पहले धन है फिर ऋण है, तो क्या है, ये चतुर्थांश में होगा। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन यहां पर देख लीजिए, इधर देखिए कि जैसे कोई कह दे कि निम्न बिंदुओं का स्थान निर्धारित कीजिए, स्थान निर्धारित कीजिए। जैसे देखिए क्या है कि 1,0, 3,5, 7,2, 4,9, ठीक, और 10,0, 0,0, ठीक है ना, या -1,2 या -1,-3, ये कहाँ है। तो देखिए ये -1,0, 1,0 मतलब x अक्ष पर एक चलेंगे और y अक्ष पे हम नहीं चलेंगे। तो x अक्ष पे जब चल रहे हैं केवल, तो x अक्ष पे रहेगा, ये कहाँ रहेगा, x अक्ष पे, मतलब x अक्ष पर कहाँ, धनात्मक दिशा में। फिर देखिए ये हो गया, इसके लिए क्या होगा, ये देखिए माइनस कोटि भी है और भुज भी है, भुज और कोटि दोनों माइनस में है। तो भुज और कोटि माइनस में है मतलब दोनों माइनस तृतीय में है, तो क्या लिखेंगे, तृतीय चतुर्थांश ऐसे भी लिख सकते हो, तृतीय चतुर्थांश ऐसा भी लिखा जा सकता है। फिर देखिए ये देखिए भुज क्या है, धनात्मक है और कोट भी धनात्मक है, तो दोनों कहां मिलता है, भुज और कोट धनात्मक, प्रथम में। ये हो जाएगा क्या, प्रथम चतुर्थांश। यहां आप इक्वल मत लगाइए, ब्रैकेट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए ये सेम है, इसी जैसा देखिए प्लस प्लस है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, कहाँ है, प्रथम में, तो लिख दीजिए प्रथम चतुर्थांश। फिर देखिए ये क्या है, ये है, ये भी प्लस प्लस है, तो ये भी प्रथम चतुर्थांश में होगा, कहाँ होगा, प्रथम चतुर्थांश। फिर देखिए ये क्या है, 10,0 है, तो देखिए 10,0 मतलब 10 भुज है, भुज मतलब x अक्ष पे चली गई दूरी 10 है, और कोट क्या है, 0 है, यानी कि y अक्ष पे चली गई दूरी क्या है, 0 है। तो हम कहाँ चलेंगे, x अक्ष दिया है तो x अक्ष पे चलेंगे, तो ये है x अक्ष पर धनात्मक दिशा में। फिर देखिए अगला क्या है, 0,0 मतलब कहाँ रहता है, मूल बिंदु पर रहता है, कहाँ रहता है, मूल बिंदु, तो यहां लिखेंगे मूल बिंदु पर, कहाँ रहेगा, मूल बिंदु पर। अब देखिए -1 और 2 प्लस में है, क्या है, -1 और 2 क्या है, प्लस में है, तो इसको देखिए फिर से लिख लीजिए, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु पर। अब देखिए ये क्या है, ये जो है यहां देख लीजिए, एक क्या था, चलिए यहीं तक देखिए। अब ये जो है, जैसे कोई बिंदु दिया है उसका निर्धारण हो गया, कौन बिंदु कहां पर है। अब देखिए एक बात और समझ लीजिए, जैसे कोई बिंदु दिया है और उसमें हमको कोटि और भुज छांटने के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं, कोटि और भुज। तो जैसे देखिए बिंदु क्या है, यहां लिख दीजिए कि निम्न बिंदुओं में भुज
तथा कोटि बताइए। बताइए तो भुज और कोटि क्या होगा? जैसे मान लीजिए कोई बिंदु दिया है 5,3 दिया है, तो इसमें भुज क्या बनेगा? 5 बन जाएगा। कोटि क्या बनेगा? वो 3 बन जाएगा। अगला देखिए क्या है, अगला है 1,7 है, तो इसमें भुज क्या बनेगा? जो पहले लिखा रहेगा वही भुज रहेगा, तो 1 हो गया। कोटि क्या है? कोटि जो है 7 है, क्योंकि पहला क्वेश्चन आप में मिलता है आपकी प्रश्नावली में कि बिंदुओं को बताइए कि किस चतुर्थांश में हैं। दूसरा मिलता है बिंदु दे देते हैं और भुज और कोटि पूछ लेते हैं कि कौन भुज है और कौन कोटि है। तो भुज और कोटि के लिए देखिए क्या होगा, जो पहले लिखा रहता है वो भुज होता है और जो बाद में लिखा होता है वो कोटि होता है। मतलब x अक्ष पे चली गई दूरी क्या होता है? भुज होता है, और y अक्ष पे चली गई दूरी क्या होता है? कोटि होता है। तो भुज और कोटि दोनों आपके समझ में आया, और बिंदुओं का जो है कौन सा बिंदु कब कहाँ कैसे है उस वो भी समझ में आ गया। अगर फिर देखिए यहीं पर अगर जो है वो दे दें कि भुज और कोटि दे दें, कह दें बिंदु बताइए, ठीक ना। तो निम्न में जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन भुज कितना दिए हैं? भुज मान लीजिए 4 दिए हैं। कोटि कितना दिए हैं? कोटि 7 दिए हैं। तो निर्देशांक क्या बनेगा? निर्देशांक इसका क्या बनेगा? बिंदु के निर्देशांक अभी बताए थे क्या होता है? भुज कामा कोटि होता है। तो भुज कामा कोटि होता है, देखो भुज कामा कोटि होता है। तो भुज क्या है? भुज 4 है, कोटि क्या है? 7 है। ऐसे निकालेंगे। एक और देख लीजिए इस पर, भुज -1 है, कोटि -7 है, तो निर्देशांक क्या बनेगा? निर्देशांक जो बनेगा वो हो जाएगा -1 कामा -7, क्योंकि भुज कामा कोटि हम बताए हैं निर्देशांक इसका होता है। अब देखिए अगला क्या है, फिर एक क्वेश्चन और देख लीजिए। इसमें भुज क्या है? 0 है, कोटि क्या है? 14 है। निर्देशांक क्या बनेगा? निर्देशांक इसका क्या बनेगा? भुज का मान कोटि होता है, भुज का मान 0 रख दो, और कोटि का मान 14 है तो 14 कर दो। ये भुज का मान कोटि भी आपको अगर दिया है तो निर्देशांक उस कंडीशन में भी आप निकालना सीख गए। अब देखिए आगे और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। चिन्ह परिपाटी हम बता चुके हैं। अब इसमें बस इतना ही पूछता है। अब आगे जो है प्रश्नावली का क्वेश्चन है। प्रश्नावली का क्वेश्चन इसमें जो है 3 प्रश्नावली हैं टोटल इसमें एनसीईआरटी के 3 प्रश्नावली हैं। पहले में सड़क योजना से संबंधित है, जैसे टेबल ओबल दिया है तो उस पर क्या क्वेश्चन होगा, कैसे पूछते हैं, और क्रॉस स्ट्रिक्ट से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है आप दूसरे भाग में पढ़ेंगे। इस भाग में केवल आप इसके परिचय के बारे में जानेंगे। दूसरा वीडियो जो है आपके पास जो है जल्द ही आने वाला है, थोड़े ही समय में आ जाएगा और ज़्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति का परिचय बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति का परिचय जिसको अच्छे से आता है वही जो है प्रश्नावली का क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज वही लोग कर पाते हैं, और जिनको नहीं आ रहा होगा वो नहीं कर पाएंगे, वो जान ही नहीं पाएंगे कि बिंदुओं का जो है कैसे हम जो है ज्ञात करेंगे, कि निर्देशांक कैसे पता करेंगे, या निर्देशांक दिया है तो भुज और कोटि कैसे ज्ञात करेंगे, या कोई बिंदु अगर मान लीजिए दिया है तो उसमें हम जो है बिंदुओं को कैसे दर्शाएंगे। तो बिंदुओं को दर्शाने के लिए अभी हम नहीं बताए हैं, तो इसको भी 1 मिनट में हम समझते हैं कि कोई बिंदु अगर दिया है तो उसको हम कैसे संख्या रेखा पर सॉरी कार्तीय तल पर हम दर्शाएंगे। चलिए 1 मिनट और देखते हैं। परिचय के अंतर्गत एक और पॉइंट छूटा था, उसको भी देख लीजिए। क्या है कि अगर मान लीजिए जैसे 1,2 दे दिया, 4,3 दे दिया,
0,1 दे दिया, फिर 0,-1 दे दिया, फिर 7,-5,-4 दे दिया, और फिर इसके बाद जो है 3,-2 दे दिया। ठीक है, इस प्रकार के अगर आपको बिंदु मिलते हैं तो आप जो है कार्तीय तल में कैसे दिखाएंगे। देखिए, ये सबसे आसान तरीका होता है। ये सबसे पहले आप कार्तीय तल खींच लीजिए ऐसे। अब देखिए, एक बात यहां बारीक पॉइंट हम आपको बता दें कि इसमें x अक्ष और y अक्ष पे जब भी हम खींचते हैं x अक्ष और y अक्ष, इसको हम जो है तीर दोनों तरफ लगाते हैं। इसका मतलब क्या है, x अक्ष और y अक्ष एक रेखा है, ठीक है ना। मतलब रेखा क्या करती है, बताती है कि मतलब रेखा की लंबाई असीमित होती है, उसको नापना संभव नहीं है, तो वो हम तीर को लगा करके केवल एक उसके प्रतीक, एक सिंबल की सहायता से दिखाते हैं, जबकि हम रेखा को खींच नहीं सकते। अब देखिए, इस पे क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, और ये हो जाएगा -1 -2 -3 और -4 -5। अब देखिए, पहला बिंदु क्या है, 1,2 है, तो इसमें भुज क्या है, 1 है। भुज मतलब x अक्ष पे 1 चलना है और y अक्ष पे 2 चलना है। ये है कहाँ, प्रथम चतुर्थांश में, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो इस पर 1 चलिए और इस पर 2, तो देखिए ये बिंदु मिला, क्या मिला, 1,2 बिंदु। ठीक है, फिर अगला देखिए 4,3 है, तो 4,3 मतलब 4 ये है और 3 ये है। पटरी की सहायता से आप लोग करिएगा, ये 4,3 है। फिर अगला क्या है, 0,1। 0,1 मतलब x अक्ष पर 0 चलना है और y अक्ष पे 1 चलना है। ये है आपका क्या है, 0,1 है। फिर अगला क्या है, 0,-1। 0,-1 मतलब क्या है कि x अक्ष पे नहीं चलना है, y अक्ष पे ऋणात्मक दिशा में 1 चलना है, तो ये क्या है, 0,-1। फिर अगला है -5,-4। -5 मतलब भुज पे हम x अक्ष पे, भुज मतलब x अक्ष पे -5 चलेंगे, यानी कि 5 चलेंगे माइनस दिशा में, और y अक्ष पर हम क्या चलेंगे, 4 चलेंगे। तो देखिए, ये कहाँ पहुंच रहा है, इस पे मिल रहा है, तो ये क्या है, -5, -4 है। फिर अगला क्या है, 3, -2 है। 3 मतलब x अक्ष पर 3 चलना है, तो धनात्मक दिशा में चलेंगे, और y अक्ष पे 2 है, तो 2 माइनस में हम चलेंगे। ये आ गया कितना, 3, -2 आ गया, क्या आया, 3, -2। तो मतलब इसमें जो है हम बिंदुओं को कार्तीय तल पर दर्शाना सीख गए हैं। अब जो है, एक मिनट, तो अब जो है हम क्या करेंगे, इसमें बिंदुओं को दर्शाना हम सीख गए हैं। अब हम ये परिचय जो है हमको अच्छे से पता हो गया, और जो है अब हम प्रश्नावली का क्वेश्चन अगले दिन हम पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये एनसीईआरटी का पैटर्न हम पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी का पैटर्न पढ़ाने का मेरा रीजन क्या है कि यूपी बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसी से सिलेक्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से मिलते हैं, और सेम क्वेश्चन मिल जाता है। अगर कोई भी बच्चा एनसीईआरटी बुक पढ़ ले बेहतर, तो उसके 100 में 100 मार्क जो है एग्जाम में प्राप्त हो जाएंगे। बहुत आसान तरीका है 100 नंबर लाना, क्योंकि हमको पता है कि एनसीईआरटी बुक से ही हमें मिलेगा क्वेश्चन, और उसी से आएगा, हर वर्ष उसी बुक से आता है, और अदर कोई बुक अगर पढ़ते हैं तो उससे कम चांसेज रहते हैं मिलने के लिए। धन्यवाद।